तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग कैसे सिक्योरिटी पासवर्ड लगा सकते हैं या फिर टेलीवॉल्ट कैसे पासवर्ड लगा सकते हैं। और दूसरी बात कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी अभी इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने जो कंप्यूटर वाली कंपनी है उसको चेंज करते हैं। और अगर आपको चेंज और सिलेक्ट कंपनी में डिफरेंस नहीं पता है तो जो मेरा लास्ट वीडियो था उसको देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि सिलेक्ट और चेंज कंपनी में क्या डिफरेंस है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर वाली जो कंपनी हम लोगों ने सिलेक्ट कर ली। अब उसके बाद हम लोग जाएंगे सिक्योरिटी वाले ऑप्शन के ऊपर। अब यहाँ पे हमें फिर से कंपनी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे आपको सबसे पहले करना पड़ेगा यस करना पड़ेगा। यस करने के बाद एंटर करो। और एंटर करने के बाद ये आपसे सबसे पहले मांगेगा यूजर नेम। अब यूजर नेम हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूजर नेम लगा दिया ABC। उसके बाद ये आपसे पूछेगा पासवर्ड, तो हम लोग यहाँ पे पासवर्ड डाल रहे हैं 58। एंटर करेंगे तो उसके बाद ये आपसे पूछेगा कंफर्म पासवर्ड, तो कंफर्म पासवर्ड में हम लोग वही पासवर्ड डालेंगे 58। उसके बाद अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो उस चीज का ये आपको दे रहा है वार्निंग कि अगर पासवर्ड भूल जाओगे तो आप के उस कंपनी के अंदर जितनी भी डाटा है वो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो हम लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको न्यू यूजर नहीं करना है, आपको करना है नॉन। नॉन करने के बाद एंटर करो और यहाँ पे कंट्रोल ए करके अपनी जो कंपनी के ऊपर हम लोगों ने पासवर्ड लगा दिया सिक्योरिटी पासवर्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कंपनी को करेंगे शट। अगर आपको नहीं पता है कि शट कंपनी क्या होता है तो वो भी उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो अपना लास्ट वीडियो ही था। तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर वाली कंपनी को शट करेंगे। शट करने के बाद हम लोग फिर से इस कंपनी को करेंगे सिलेक्ट। तो सिलेक्ट करेंगे इस कंपनी को, कंप्यूटर वाली कंपनी। तो अब देखो ये हमसे क्या मांग रहा है, जो अपने कंपनी के ऊपर पासवर्ड आ गया है यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। तो हम लोग डालेंगे अपना यूजर नेम ABC और अपना पासवर्ड जो है 58। तो देखो अपनी ये कंपनी खुल चुकी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो अपनी सेकंड कंपनी है हार्डवेयर के नाम से, उस कंपनी को हम लोग करेंगे चेंज। चेंज करने के बाद हम लोग जाएंगे कंपनी के अंदर और यहाँ पे डालेंगे अपने पास सिक्योरिटी वोल्ट पासवर्ड। अब सिक्योरिटी वोल्ट पासवर्ड क्या होता है, उसका जो इंटरफेस हमें कुछ ऐसा दिखता है। एंटर करेंगे और अपने पास ये मांग रहा है पासवर्ड, तो हम लोग डालेंगे 59। एंटर करेंगे, फिर से पूछ रहा है कंफर्म पासवर्ड, फिर से करेंगे 59। और अब यहाँ पे हम लोग करेंगे यस। और ये आपसे यही पूछ रहा है कि अगर आपके जो भी रिकॉर्ड्स या फिर जो भी रिपोर्ट कार्ड्स, आपके वाउचर्स, आपके मास्टर्स की जो भी हैं, वो अगर आपने सेव नहीं किए हैं तो वो भी इरेज हो जाएंगे आप जैसे आपका टेलीवोल्ट पासवर्ड सेट करोगे। तो हम लोगों ने तो अभी तक कुछ भी नहीं बनाया, तो हम लोग इसको यस करते हैं। और यस करने के बाद ये फिर से आपके पास एक और पॉपअप आएगा। जो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि आपको इस हार्डवेयर वाली कंपनी का कॉपी क्रिएट करना है कि नहीं करना है। तो अगर कॉपी क्रिएट करोगे तो क्या होगा कि इसका एक कॉपी बनेगा यानी कि इसकी डुप्लीकेट बनेगी और उस डुप्लीकेट के ऊपर कोई भी पासवर्ड नहीं होगा। तो हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं, तो हम लोग इसको कर रहे हैं नो। अब यहाँ पे देखो अपने पास टेलीवोल्ट पासवर्ड लग चुका है। हम लोग इंटर करेंगे 59, तो अपने पास टेलीवोल्ट पासवर्ड लग चुका है। एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, कंपनी को शट करते हैं, हार्डवेयर वाली कंपनी को। तो हार्डवेयर वाली कंपनी हम लोगों ने शट की। फिर से कंपनी को सिलेक्ट करके ओपन करते हैं। और अब देखो ये टेलीवोल्ट पासवर्ड मांग रहा है 59। एंटर और कंपनी खुल गई। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों के अंदर अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, और अगर हमें किसी भी कंपनी के ऊपर पासवर्ड जो लगा हुआ है अगर हमें वो रिमूव करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे कंपनी के अंदर, फिर जाएंगे सिलेक्ट के अंदर। और अब यहाँ पे देखो, अगर जो अपनी हार्डवेयर वाली कंपनी थी उसका जो यूजर नेम या फिर जो कंपनी का नाम है वो हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उसके ऊपर लगाया था टेलीवोल्ट पासवर्ड। तो उसका यहाँ पे नाम आपको नहीं दिखेगा, उसका सिर्फ नंबर आपको दिखेगा। ठीक है, तो आपको नंबर याद करना पड़ेगा जिस भी कंपनी के ऊपर अगर आप लोग टेलीवोल्ट पासवर्ड लगा रहे हो तो। और जो अपनी जिस कंपनी के ऊपर हम लोगों ने सिक्योरिटी वोल्ट पासवर्ड लगाया था तो उसके ऊपर ऐसी कोई भी समस्या आपको नहीं दिखेगी या फिर प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों के ऊपर जो हम लोगों ने पासवर्ड लगाए हैं वो हम लोग रिमूव करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अपने पास हार्डवेयर वाली कंपनी एक्टिव है, कंपनी में जाएंगे और हार्डवेयर वाली कंपनी के ऊपर हम लोगों ने लगाया था टेलीवोल्ट पासवर्ड, तो उसको सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो अपना ओल्ड जो पासवर्ड है वो लगाओ, जैसे कि अपने केस में है 59। और यहाँ पे जो अपना न्यू पासवर्ड है उसको आप एम्प्टी ही रखो, उसको खाली रखो, उसमें कुछ भी एंटर मत करो।
तो यहाँ पे फिर से आप से ये मांग रहा है कि आपने जो पासवर्ड न्यू पासवर्ड है वो आपने ब्लैंक छोड़ा है, तो वो आपका इस कंपनी के ऊपर कोई भी पासवर्ड नहीं लगेगा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि पासवर्ड कोई भी ना हो अपनी इस कंपनी के ऊपर। और यहाँ पे फिर से वही पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से कंपनी क्रिएट करना तो नो करेंगे। तो अब अपनी इस कंपनी के ऊपर, हार्डवेयर वाली कंपनी के ऊपर कोई भी पासवर्ड नहीं है। उसी प्रकार हम लोग फिर से क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर वाली कंपनी को सिलेक्ट करेंगे और इस कंपनी के ऊपर हम लोगों ने डाला था सिक्योरिटी पासवर्ड, उसको सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे कंप्यूटर को, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट यहाँ पे कर लेंगे नो। जैसे नो करेंगे तो यहाँ पे अपने पास फिर से ये पूछेगा एग्जिस्टिंग पासवर्ड या फिर जो आपका करंट पासवर्ड है वो डालो। तो अपना करंट पासवर्ड था 58, इंटर करेंगे, सिलेक्ट करेंगे नॉन और यहाँ पे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब अपनी किसी भी कंपनी के ऊपर कोई भी पासवर्ड नहीं है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, दोनों के दोनों कंपनियों को शट करते हैं और फिर से उन दोनों कंपनियों को ओपन करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर वाली कंपनी ओपन करते हैं, तो देखो कोई भी पासवर्ड नहीं मांगा। और उसके बाद हम लोग सेलेक्ट करते हैं अपनी हार्डवेयर वाली कंपनी, तो इसके ऊपर भी कोई पासवर्ड इसने नहीं मांगा।